आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी के चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाएं। तो जब शुरुआत में हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे सामने समस्या आती है कि सपोर्ट हमें कहाँ लगाना है और रेजिस्टेंस हमें कहाँ लगाना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कब हमें ट्रेड करना चाहिए, किस लेवल पर हमें ट्रेड करना चाहिए, किस लेवल पर हमें पोजीशन लेनी चाहिए, कौन सा सही तरीके का सपोर्ट काम करेगा, कौन सा वीक सपोर्ट है और कौन सा वीक रेजिस्टेंस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग है या स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगनर हैं, जो शुरुआत में ही ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बेसिक से बताऊंगा कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी के चार्ट में कैसे लगानी है। दोस्तों, निफ्टी में आपको पता ही है वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में अब वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम। देखिए, ये मेरे पास निफ्टी का चार्ट है, मैं दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 का चार्ट हो गया। दोस्तों, निफ्टी निफ्टी एक्चुअली में निफ्टी 50 होती है, ठीक है ना। इसमें 50 कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, हमारा जो टाइम फ्रेम है उसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। क्योंकि हमारा जो निफ्टी की ट्रेडिंग में है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो बेस्ट होता है। अगर आप 15 मिनट का करते हैं तो और भी बेस्ट है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। और बेस्ट यही है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करें। इससे छोटा, इससे कम टाइम फ्रेम नहीं लगाएं। उसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, जैसे मेरे पास ये चार्ट खुला हुआ है, मैं इसे अ, इस तरीके से सेट करता हूँ कि एक दिन का पूरा चार्ट आ जाए। ठीक है, तो जैसे ये 3 तारीख है, 3 जनवरी है, यहाँ पर एंड हो गया मार्केट, और ये 2 तारीख यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास पूरा एक दिन है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मार्केट 3 तारीख को खुलेगा, तो वो जो लेवल हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, पिछले जो लास्ट डे होता है, लास्ट ट्रेडिंग डे होते हैं, उसको बहुत मायने रख के चलता है। ठीक है ना, क्योंकि लोगों की पोजीशन है वो पिछले दिन कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, उसके हिसाब से मार्केट चलता है। तो ये जो लेवल बने हुए हैं ये बहुत बड़ा मायना रखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है पिछले लेवल, पिछले दिन वो क्या रहा था, एक बिल्कुल अपवार्ड रहा है। बिल्कुल मार्केट ने काफ़ी चढ़ाई करी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट ने है वो वापस नीचे गिरना स्टार्ट किया है। तो ये जो लेवल है पिछले दिन का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले दिन का यानी लास्ट डे का हम क्या करेंगे, सबसे हाई और लो पॉइंट हम मार्क करेंगे। जैसे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ये जो है यहाँ से हम चीज़ें मार्क करते हैं। ये जो इधर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल्ट एच से भी कर सकते हैं हम। इस लाइन को मैं यहाँ से करूँगा और यहाँ पर है वो लगा दूंगा। तो ये रेड कलर की लाइन होगी, मतलब ये रेजिस्टेंस की काम करेगी। आप समझ जाना कि ये जो लाइन है इसको आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो, बिल्कुल रेड कलर की लाइन हुई। ये हम कहेंगे कि पिछले दिन का है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पिछले दिन का सपोर्ट देखते हैं। देखो, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेना शुरू किया। ठीक है, तो पिछले दिन का सबसे लोअर पॉइंट देखते हैं, सॉरी, ये सबसे हाई पॉइंट हो गया और ये पिछले दिन का सबसे लोअर पॉइंट हो गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसका कलर कर देंगे हम ग्रीन, ताकि हमें ये पता लगे कि ये स्पॉट है। ठीक है, तो ये तो दोनों हो गए। ये तो हो गया पिछले दिन का हाई और ये पिछले दिन का लो हो गया। ये क्या करे, अगले दिन मार्केट जो चलेगी उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं ये, क्योंकि लोगों की पोजीशनें अभी भी यहाँ पर बची हुई है, उन्होंने पोजीशन निकाली नहीं है और उनके हिसाब से ही अगले दिन मार्केट चलेगा। अब फिर क्या करते हैं, हम बैक जाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट 2 मार्क कर लिए हमने, ये बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, मार्केट को हम ले जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में।
हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में ले गए। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि अब देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम आ गया ये। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। देखिए यहाँ से जब मार्केट चढ़नी शुरू हुई है तो देखिए कितने पॉइंट चढ़ी है। यानी मार्केट ने यहाँ से देखोगे आप 23,480 से 24,214, देखिए ध्यान से 400, और मार्केट है वो 800 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक चढ़ी है। मतलब ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। तो इसको ये जो देखो यहाँ से भी मार्केट चढ़ी है, यहाँ से चढ़ने के बाद यहाँ आई है, और यहाँ से चढ़ने देखो यहाँ से मार्केट चढ़ी, और या वहाँ से मार्केट चढ़ने के बाद देखो बिल्कुल गैप अप खुली है और यहाँ पर आई है। फिर यहाँ पर वापस मार्केट ने क्या हुआ, इसी एरिया में लगभग मार्केट यहाँ आई और देखिए कितने पॉइंट की इसने चढ़ाई करी है। मतलब ये जो एरिया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन है। यहाँ पर लोगों ने पोजीशन खरीदी है, तो इसको क्या करेंगे हम मार्क करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से कर दो, चाहे ये एक एरिया बन रहा है तो इसको हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ पर जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, इस वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं रेक्टेंगल चूज करूँगा, और रेक्टेंगल चूज करके मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एरिया ड्रॉ करूँगा। बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट की तरह काम करेगा, बहुत तकड़ा स्पोर्ट है। अगर यार मार्केट आपको यहाँ दिखाई दे तो बिल्कुल ये चांस खूब बन जाते हैं कि मार्केट यहाँ से वापस रिकवरी आपको दिखाएगी। ठीक है, इस एरिया को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब फिर यहाँ पर जाते हैं, हम ऊपर देखते हैं कि मार्केट जब यहाँ से गिरनी शुरू हुई है, देखो यहाँ से गिरी यहाँ तक आई, यहाँ से गिरी यहाँ तक आई, यहाँ से गिरी यहाँ तक आई, देखो कितने पॉइंट मार्केट गिरी है। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यानी मार्केट यहाँ पर आ जाती है तो बहुत कम चांस है कि मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर जाएगी। अगर क्रॉस करके ऊपर गई तो बहुत बड़ा टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है। इसको मार्क करेंगे हम, वापस इसी रेक्टेंगल पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे और इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, और ये गया और इसका ठीक है दोस्तों, ये जो काम कर रहा हूँ मैं धन ऐप के अंदर कर रहा हूँ, इसमें ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल फ्री है। आप चाहे तो कोई सा भी ऐप को यूज कर सकते हैं। और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड, ताकि हमें ये अच्छे तरीके से इसका जो फिलिंग का कलर है अंदर वो भी मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो बन गया ना। अब हमें ये अब अगले दिन हमें ये दिखाई देगा। अगले दिन जैसे ही मार्केट चलेगी, जैसे मान लो मार्केट खुलती है तो दोस्तों मार्केट क्या होती है, हो सकती है जैसे यहाँ पर बंद हुई है तो हो सकती है वो गैप अप खुल जाए, यहाँ खुल जाए गैप अप, या हो सकती है गैप अप इस एरिया में खुल जाए। ठीक है, हो सकती है गैप डाउन खुले तो इस एरिया में खुले, या इस एरिया में खुले, या इस एरिया में खुले। हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट किस एरिया में खुल रही है, और फिर हमारे ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट चलेगी। ये हमारी दोस्तों प्रिडिक्शन, एक्यूरेसी कुछ नहीं होती है ये चीज़ों में, हमारी प्रिडिक्शन होती है। हम ये कोई भी ट्रेडर है वो गारंटी नहीं लेता है, कोई भी चीज़ गारंटी नहीं ले सकती है शेयर मार्केट में कि यहाँ पर गया तो यहाँ जाएगा। हमारी प्रिडिक्शन होती है और हमें एनालिसिस करके देख के और कुछ वेट हमें धैर्य रखना पड़ेगा, और हमारी कुछ टेक्निकल एनालिसिस होती है, उसके बेस पर ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट है वो किधर जा सकती है। यही ट्रेडिंग है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग एक कॉम्पिटिशन है अपने आप में। बहुत लोग बैठे हैं, जैसे ये चीज़ जानते हो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ आप ही जानते हो, बहुत लोग मार्केट में बैठे हैं, सब इस बात को जानते हैं। तो जो परफेक्ट एनालिसिस करता है, बिल्कुल जिसको पेशेंस होता है और जो अच्छी तरीके से एनालिसिस करना जान गया, वही मार्केट से पैसे कमाता है। अब दोस्तों अब चाहें आप तो और भी कुछ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे कि मार्केट है वो यहाँ से गिरने के बाद यहाँ गई, देखो यहाँ से गिरने के बाद यहाँ गई, यहाँ से गिरने के बाद यहाँ गई, वापस यहाँ से गिरने के बाद गई।
मतलब ये जो एरिया है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये जोन है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा सकते हो। मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर लगाऊंगा और इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ। ये देखिए कि मतलब ये भी एक हल्का रेजिस्टेंस है, ठीक है, बिल्कुल ये भी एक रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है। इसको अगर मार्केट इस ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में खुल गई तो ये एरिया है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक परफेक्ट तरीके से इसको क्रॉस करके नहीं जाए तब हमें कॉल साइड नहीं जाना है, और परफेक्ट तरीके से नीचे की तरफ नहीं आए तो हमें पुट साइड नहीं जाना है। यानी यहाँ पर निफ्टी है वो किधर ही साइड जा सकती है कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये चीज हमें आगे जाके अच्छे तरीके से एनालिसिस करके और वेट करके परफेक्ट कैंडल जो बनती है उसको देखकर अच्छे तरीके से तभी अंदाजा लगाएंगे कि मार्केट हमारी किधर जाएगी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं और किस हिसाब से हम बाइंग जोन और सेलिंग जोन डिसाइड करते हैं। ये हमारा है वो सेलिंग जोन बन गया, यहाँ हमारा है वो बाइंग जोन बन गया। इन्हीं जोन को देखकर हम अगले दिन का अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरीके से है वो मार्केट चलने की उम्मीद रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई ट्रेडिंग बडी को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।